हाँ जी, ठीक है, और आप कराची पे हमला करना चाहते हैं। देखिए ना, ये वो इर्रेशनैलिटी वाली बात, ये त्रासदी है। हाँ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत भारी स्कैम हुआ था, कोऑपरेटिव स्कैम। वहां बैंक्स में, जो छोटे छोटे बैंक्स में लोगों ने अपनी जो धनराशि जो सेविंग्स जमा की हुई थी, वो सारे बैंक डूब गए थे। और उस डिबेट के दौरान, जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी अर्ली 90s में, तो दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो विदेश के दौरे पे थे। तो जब तक वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी अहमियत नहीं जताएगी, जब तक स्टेट का अस्तित्व वहां पर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल नहीं रहेगा, तो जो दहशतगर्द हैं, जो अपने आप को जिहादी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उन लोगों के लिए नर्सरीज बनी रहेंगी उस मुल्क में, जहां पर वो रिक्रूटमेंट अपना करते रहेंगे। एक और सवाल यहाँ करना चाहते हैं सर, ओबामा का बयान आया है नया कि सर तो अलग कर देंगे, अलग कर दिया, धड़ भी गायब कर देंगे। तो क्या वो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सफाया कर देना चाहते हैं या आतंकवादियों का सफाया कर देना? मैं करामत साहब से पूछना चाहूँगा। नहीं, वो तो पाकिस्तान का कोई सफाया वगैरह नहीं करेंगे। फील गुड फैक्टर हो जाता है अमेरिका में कि देखिए ओसामा ने और उनके लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उसको मार दिया। बिल्कुल। और ये इसके ऊपर अमेरिका में भी लोग इतने वो नहीं है कि बहुत सारे खुश हों। नोम चोम्स्की साहब ने ये लिखा है बाकायदा कि अगर कोई वहां पर जाके जॉर्ज बुश को मार के उसकी लाश अगर अटलांटिक में फेंक देगा तो अमेरिका को कैसे लगेगा। मतलब वहां पर भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। पंकज, देखिए एक बात समझ लीजिए कि ओबामा की जो स्पीच थी, जिसको 5 करोड़ लोगों ने बताया जाता है, देखा दुनिया भर में, उसने एक बात जो कही वो अच्छी बात थी कि पाकिस्तान, अमेरिका इज नॉट एट वॉर विद इस्लाम। और उसने कहा था कि जो ओसामा बिन लादेन था वो मुसलमान नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों का कातिल था। इसमें सच्चाई है। आपने आंकड़े देख लिए सारे, सीरिया में, यमन में, जॉर्डन में। देखिए, लेकिन ये भी बात सच है कि इनकी जो अपनी पॉलिसीज हैं, उसके चलते जो भारी कोलेटरल डैमेज सिविलियन पॉपुलेशन में पाकिस्तान में रोजमर्रा होता है, ड्रोन्स की जो अटैक्स हैं, उसके चलते मैं समझता हूं कि जो उनकी अपनी छवि इतनी खराब हुई अमेरिका की पाकिस्तान के भीतर कि उनको अंदाजा भी नहीं है शायद इस बात का। और दूसरी बात, ये पहला ऑपरेशन था एबटाबाद में, which was an operation done with boots on the ground। देखिए, boots on the ground means एयर स्पेस तो ठीक है, आपने ओपन कर दिया, आप ड्रोन अटैक कीजिए। boots on the ground means कि उनके फौजियों ने आके जमीन पर ग्राउंड कॉम्बैट करके उस आदमी को ले गए। अब ये ठीक किया कि हमें बड़ी खुशी है कि ओसामा बिन लादेन नहीं रहा, लेकिन आप एक इसको एवरेज पाकिस्तानी जो कि जिसको कुछ लेना देना नहीं सियासत से, उसके लिहाज से देखें कि वो अपने आप को बाहैसियत पाकिस्तानी कितना छोटा, निरी और अपाहिज पाता है। और इस अगर सिचुएशन को, इस सेंटिमेंट को आप बढ़ने देंगे तो दहशतगर्दों की ही मदद करेंगे। इसको जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगाना है और भारत को भी इसमें सहयोग देना है। उनको चिढ़ाना नहीं है, उनका परिहास नहीं करना है। बिल्कुल। एक मिनट, आखिरी सवाल। ये शर्मा जी से मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आपने आंकड़े दिखाए कि इंडिया में करीबन 31,000 लोगों की डेथ हुई है। नहीं, पाकिस्तान में 34,000, इंडिया में 31,000। पाकिस्तान में प्रो इस्लामिक और यू कैन से प्रो तालिबान एलिमेंट वहां पे बहुत फल फूल रहे हैं। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन रिजल्ट दोनों तरफ बराबर ही है ना। तो और जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ओसामा के बाद अपना प्रोटेस्ट किया, इंडिया में यहाँ के लीडर ही कूद के आगे दिग्विजय सिंह अपना स्टेटमेंट देते हैं, साहब के सबसे पहले वो स्टेटमेंट देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें सही वक्त पे कहनी चाहिए, गलत वक्त पे कुछ बातें कही जाए तो वो उसका मिसकन्वे हो जाता है मीनिंग। रही बात, आपने कहा कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ, देखिए आपको एक मैं छोटा सा कहानी सुनाता हूं कि अटल जी जब नहीं रहे प्रधानमंत्री तो चंद्रशेखर जी ने उनके लिए एक छोटी चाय पार्टी की थी, हम भी उसमें थे। और उस वक्त मुशर्रफ का फोन उनको आया, वो हार गए थे इलेक्शन, तो मुशर्रफ से उन्होंने बात की और हमने बाद में उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो कहने लगे बड़े हैरान थे मुशर्रफ कि ये कैसे हो गया, आप हार गए इलेक्शन। तो हंस के अटल जी ने उनको कहा कि भाई जमहूरियत में ऐसा अक्सर हो जाया करता है। देखिए, आप इस बात को समझिए, आपके पास वो ताकत है कि आप अपने हुक्मरान को कान पकड़कर 5 बरस के बाद निकाल सकते हैं। इस देश में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जैसी पॉपुलर, खूबसूरत और मजबूत नेता को हमने एक
ऐसे व्यक्ति से हरवा दिया जो बड़ा लीडर था लेकिन देखने में बंदर लगता था, राजनारायण। ठीक है, आप समझिए कि नहीं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो इस देश के नेटिव विजडम को आप कभी भी तिरस्कार मत कीजिएगा, उस पर आपको रस्क होना चाहिए। और वही नेटिव विजडम पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंटलिटीज नहीं है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। हम लोग कहते थे इंडिया बड़ा सॉफ्ट स्टेट है, इंडिया सॉफ्ट स्टेट नहीं है, इंडिया जो है वो समझदार स्टेट है, सॉफ्ट नहीं है, समझदार है। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको अपने अब्बा की कोई 2 लाइनें याद हों ऐसे इस मौजू पे जो आप रिसाइट कर सकें। जरूर, कोई शेर आप सुनना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। तो जो फैज ने जेल में कहा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्काए जंजीर में जुबान मैंने। क्या बहुत पाकिस्तान में लोगों को मेरे ख्याल में जज्बात जो है वो यही होंगे कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आज अगर ताले लगे हैं मंजिल पे तो क्या गम है, कल हम उनसे भी तोड़ेंगे। आपने अभी आपको कुछ याद पड़ता है? इतनी बातें हुई हैं भारत पाकिस्तान के बारे में, तो कुछ फैज साहब ने ही लिखा है जब बांग्लादेश बना, ढाका से वापसी पर जो नज्म है उनकी, उसमें से 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी कि फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, हम के चेहरे अजनबी कब नजर में आएगी, बेदाग सब्जे की बहार कब नजर में आएगी, बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी। आज हम लोग में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।